लालच लालच किए होंगे सही इसलिए की कि गलत की? गलत नहीं है, सही लड़का है। अगर रेप करता है तो हम सारे मर्द जाति को गलत नहीं कह और सकते। इम्पैक्ट सब पे पड़ा है, हर यूथ पे ये पड़ा तो हुआ गलत है। है कि पढ़ लिखने के बाद अपना आप पास्ट भूल जाओ, अतीत नहीं बचती है, ताली दोनों हाथ से बचती है। नमस्कार, द देशित न्यूज आप देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में एक सनसनी मची हुई है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दे दिया। अब पूरे ट्विटर से लेके सोशल मीडिया पे ये बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बहू को मत पढ़ाओ। आज हम गोरखपुर की जनता के बीच में है, यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। उनकी क्या राय है कि क्या अब जो ये ट्रेंड चल गया है कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बहू को मत पढ़ाओ, एक बेटी बेवफा निकल गई तो क्या सब निकल जाएंगी? देखिए मैं आकांक्षा पांडे, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है। जैसे कि एक लड़का अगर रेप करता है तो हम सारे मर्द जाति को गलत नहीं कह सकते, रेपिस्ट नहीं कह सकते। इस वजह से अगर एक कोई बंदी गलत होती है तो इस वजह से हम पूरी बहुओं को, अगर वो एक बहू है तो पूरी बहुओं को हम गलत नहीं बोल सकते। अरे आधे से ज्यादा लोग अब इलाहाबाद से अपनी बीवियों को वापस बुला रहे, कह रहे हैं कि अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, जो पढ़ाई करना था कर चुकी, अब घर बैठो खाना बनाओ। ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है कि आपने, ठीक है, जिसने मदद किया उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन एग्ज़ाम तो बंदी ने क्लियर किया है, उसने तो मेहनत की है। अब ये हमारी चॉइसेस होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा 10 में से हमेशा 8 मर्द बाहर जिनका अफेयर होता है। आपने सुना है कि नहीं? हमेशा 10 में से 8 मर्द का बाहर अफेयर होता है, लेकिन उनको कोई गलत नहीं बोलता है। बाकी मासूम औरतें घर में खाना बनाती हैं, बच्चे को देखती हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो क्या उनका भी सब कुछ बंद कर देना चाहिए? उनको भी जीने का अधिकार छीन लेना चाहिए? उनको भी छोड़ देना चाहिए ऐसे ही? ये गलत है, वो उसकी चॉइस है बंदी की, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो गलत और सही होता है वो हो जाता है, होनी जो होती है वो हो जाती है। क्या कहेंगे भैया? लोग कह रहे हैं कि अगर लड़का बाहर अफेयर करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़की कर ली तो क्या दिक्कत हो गया? उसकी मर्जी, उसे किसी से भी प्यार हो सकता है। अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कुछ। सफाई कर्मी था पति, महिला छोड़ के भाग गई एसडीएम, सही की कि गलत की? गलत नहीं है, सही है। सही है। सही है। क्यों सही? क्या लगता है क्यों सही है? ये बताइए, गलत तो ये है कि शादीशुदा है, ठीक, लेकिन अगर वही काम मर्द करते हैं तो मर्द पे क्यों नहीं उंगली उठाया जाता है? महिला कर दी तो गलत हो गया। गलत हो गया, क्यों गलत किए? लोग कह रहे हैं कि अरे पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, अगर अफसर बन गई तो भाग जाएंगी। लालच किए होंगे इसलिए वो पढ़ाए। लड़कियों का सपना देखना आम बात है, कौन लड़की सपना नहीं देखती बताइए? तो इससे अच्छा है लड़की को सपना पूरा कर देने के बाद ही शादी करिए, नहीं तो शादी मत करिए। जब लड़की अपने पैर पे खड़ी हो जाए तब शादी करिए, पहले ना करिए। तो लोग कह रहे हैं कि उसको सहारा बनाया था, लड़के का इस्तेमाल किया गया कहीं ना कहीं। वो तो हम पूरा सुने नहीं हैं, लेकिन वो जो चरित्र की बात है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह औरत का ही सब लोग कहते हैं, जेंट्स का कहीं नहीं कहते। औरतों पे सवाल लोग खड़ा कर देते हैं, पुरुषों से कोई नहीं पूछने के लिए आता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल। सही हुआ कि गलत? गलत हुआ। गलत हुआ। लड़का इतनी मेहनत से उसको पढ़ाया, अपनी किराया, मतलब उसको कितना, मतलब अपनी अफोर्ड करके पढ़ाया कर्जा ले लेकर, और उसके बाद लड़की ऐसा करेगी तो ऑफकोर्स गलत हुआ उसके साथ। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चैट लीक कर दी गई उसके द्वारा, या 50 लाख का घर मांगा गया था, गाड़ी मांग गया था, दबाव डाला गया था। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मुझे दिखा है अभी तक चैनल पे, यूट्यूब पे कहीं मैंने देखा, लेकिन उसके साथ न्याय तो होना चाहिए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि एक लड़की की वजह से पूरी लड़की जात बदनाम। और इलाहाबाद में देखी होगी आपने कि 136 बीवियों को बुला लिया गया, उनको तैयारी करने नहीं दिया जा रहा है। तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट सब पे पड़ा है, हर यूथ पे पड़ा हुआ है। आपको पढ़ाना भी नहीं चाहेगा आने वाली जनरेशन में कोई भी, मतलब अपनी बीवी को या किसी को भी। तो आप क्या कहेंगे कि जो हुआ, लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए? क्योंकि लोग कह रहे हैं बेटी को पढ़ाओ, बहू को छोड़ दो। आप नहीं, पढ़ाना तो चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई करेगा तो इम्पैक्ट तो हर यूथ पे पड़ेगा ना ऐसे। तो इसके ऊपर से कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए मेरे वजह से, बस इतना एक्शन होना चाहिए। जी ज़रूर। और भी कुछ लड़के मौजूद है, देखते हैं कि वो जवाब देते हैं। क्या नाम है? पता नहीं, नाम ही नहीं पता है इनको अपना। अब बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बेटी तो पढ़ाओ, बहू को मत पढ़ाओ, लेकिन क्या कहेंगे? देखिए, ये पढ़ाने और लिखाने की जो बात है ये मानसिकता पे डिपेंड करती है। ऐसी बहुत सारी, हमारी किरण बेदी जो हैं पहली ऑफिसर बनी थी, और भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख के अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा रही हैं, अपनी फैमिली को भी एजुकेटेड कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं।
तो ये तो गलत है कि पढ़ लिखने के बाद अपना आप पास्ट भूल जाओ, अतीत भूल जाओ, तो ये गलत है। अतीत नहीं भूलना चाहिए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो अपने परिवार को, अपने सब संबंधियों को अगर साथ लेकर चलोगे तो अच्छा ही एक एग्जाम्पल जाएगा समाज में। कह रही है कि हमसे 50 लाख का मकान मांगा जा रहा था, गाड़ी मांगी जा रही थी, इस तरह से चैट लीक्स की जा रही है, हम पे दबाव डाला जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर उन्होंने अपना पक्ष रखा है तो जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा ही। और ये तो वाद विवाद एक घर की चीज़ें हैं जो बाहर अब आ गई है, तो ये वही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे पे बात किया जाए कि अब बहू को ना पढ़ाया जाए, बिटिया को पढ़ा लो लेकिन बहू को, ये गलत है क्योंकि हर इंसान अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके चलता है, तो ये मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये जो बात कही जा रही है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है समाज में कि लड़की अगर बाहर जाके अफेयर कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़की को किसी और से प्यार हो गया तो गलत है, शादी के बाद की सही है, क्या कहेंगी आप? नहीं, ये गलत तो है। देखा जाए तो अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करना बहुत गलत है। और एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमारी नींव होती है, जिस पे चल के हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, आप कमिटमेंट कर लें, बता दें अपने पार्टनर को अगर आप बाहर जाना ही चाहते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको अधिकार छीनने का बंदी से कोई हक नहीं है। आप बिल्कुल गलत हैं इस मामले में, उससे कोई भी चीज़ छीनी नहीं जानी चाहिए ज्योति जी से। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि ओवरऑल डिसीजन क्या निकलना चाहिए इससे कि जो पद पे नियुक्ति है, लोग कह रहे हैं कि उस पद से हटा दिया जाए? बिल्कुल नहीं साक्षी जी, मैं मेरा ये मानना है कि बंदी ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, और मेहनत उन्हीं की है, एग्ज़ाम क्लियर उन्होंने किया है और उनको वो डिज़र्व करती हैं तभी मिला है। ठीक है, और बाकी बहुत सारे MLAs हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इतना कुछ करके फिर भी बाहर अफेयर रखते हैं, ऐश करते हैं, मौज करते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाके ऐश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ज्योति जी को भी नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो देखिए, ये हमारे बीच में जनता थी जिनसे हमने बात की और कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकल के आया कि जो हुआ वो गलत हुआ। बेटी को इंसान पढ़ा सकता है, बहुओं को भी पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद वो क्या डिसीजन लेती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।